हेलो, मैं नीति गोल है ना, वॉर्ड नंबर 5 में उसकी रिलेटिव बोल रही हूँ। उसके पापा को मैं बहुत देर से कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लग नहीं रहा है। तो आई वाज वंडरिंग वो वहाँ पे है क्या? नहीं तो अगर नंबर हो तो मुझे दे दो। मेरे पास उसका नंबर नहीं है शायद, मतलब चेंज हो गया है मुझे लगता है। कैन यू प्लीज गिव मी द नंबर? नो मैम, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, हम आपको ऐसे नहीं दे सकते हैं। आई अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू। थैंक यू। साथी को तो मैं सच में ऐसा सुनाऊंगी ना, बैंड बजा दूंगी उसकी मैं। क्या कर रहा तुझे? आजा। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? हम 1 मिनट ला मेरे पास। पापा यू आर सीरियस? आप अम्मा को कितने अच्छे से जानते हैं। अम्मा ने एग्जैक्टली वैसा ही कहा जैसा आपने कहा था। यू आर अनबिलीवेबल अम्मा। तो ला मेरे 500। हाँ, ये वो है ना, क्या चल रहा है दोनों का? तू जानना चाहती है? हाँ। तो आलिया और मैंने एक बेट लगाई थी कि तू जैसे अपने कमरे में आएगी सबसे पहले तो हॉस्पिटल को फोन करेगी, ये जानने के लिए कि नीति के पापा कौन है, ताकि तू उसकी क्लास ले सके। अम्मा, यू आर सो इम्पेशेंट। अरे थोड़ा सा रुक जाते ना, कहीं ना मेरे 500 रुपए। तो शर्ट लड़ाई क्यों, और वो भी मुझ पे। अच्छा है हाथी तो। अब कैसे पता कि मैं हॉस्पिटल फोन लगाने वाली थी? यार मदरासन, मुझसे अच्छा तुझे और कौन जान सकता है। लेकिन मैंने तुझे मना किया था इस मैटर में इन्वॉल्व होने के लिए, कि क्यों मुझसे ये सब खेलो यार। रमन, वो बच्ची इतनी तकलीफ थी, कैसे हेल्प नहीं करूँ उसकी, आप बताओ। देख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये मेरा इंटरनल फैमिली मैटर है यार। मतलब मैं क्या करूँ? मैं देख के भी अनदेखा कर दूँ? हेल्प नहीं करें हम किसी को उसकी परेशानी में ऐसे ही मरता हुआ छोड़ दें? छोटी सी बच्ची है वो रमन, उसको जरूरत है हमारी। अगर हम देख पा रहे उसकी परेशानी, हम कुछ कर सकते तो क्यों नहीं करें हम? आप बताओ ना, हो सकता है हमारी थोड़ी सी मदद से वो ठीक हो जाए। तो ठीक है, अगर तुझे नीति की सिर्फ हेल्प करनी है तो कर सकती है, लेकिन उनके फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बैठ जाना। ओके, अब जैसा बोला तो वैसे ही होगा। अभी हो गया ना, चलो जाओ, मुझे फ्रेशन अप होना। वैसे पापा, अम्मा जो ये बार बार नाम ले रही, नीति नीति, ये नीति का पूरा नाम क्या है? पता नहीं क्यों। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि नीति का नाम मैंने कहीं तो सुना हुआ है। अब तू मत शुरू हो यार, देख तेरी अम्मा का असर हो रहा है तुझ पर, तू भी उसकी तरह जगह जासूस बन रही है। देख, एक रिश्ता मेरे लिए काफी है, दो को मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? चल मोहन, जी बॉस। मेरे भाई, मुझे तेरी विदाई चाहिए। बॉस, आपको मेरी राय चाहिए? हाँ, उसमें क्या हुआ? देख, तू मेरे साथ इतने टाइम से काम कर रहा है, मेरे छोटे भाई की तरह है, और पता है कि तू थोड़ी बहुत बेवकूफी करता है, पर ठीक है ना, आदमी तो वफादार है ना अपना। अच्छा सुन, मेरा एक दोस्त है, उसकी बेटी है ना, वो कहीं फंसी हुई है, तो वो चाहता है कि उसे वहां से निकालना, पर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे निकाले। बॉस, आपके दोस्त की बेटी क्रिमिनल है क्या? मतलब उसको जेल से बाहर निकालना? तो पता नहीं, मतलब मेरे भाई ऐसी बातें क्यों करता है? हाँ? अरे जरूर थोड़ी कि क्रिमिनल हो और ये हो और वो। मैं तुझे क्लियर बताता हूँ, आप मेरे दोस्त की बेटी है ना, एक हॉस्पिटल में एडमिट है, और वो अभी शहर में नहीं है, और वो ये चाहता है कि उसकी बेटी को हॉस्पिटल से निकाल लिया जाए, पर किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसकी बेटी की मेडिकल कंडीशन है ना, ठीक नहीं है। वो कभी भी वायलेंट हो जाती है, कभी भी चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, और मतलब वो नहीं चाहता कि लोगों को उसकी बेटी के बारे में पता चले, दुनिया से बचाना चाहता है। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि बताना कैसे कर सकते हैं? हाँ तो बॉस, कौन सी बड़ी बात है? देखिए बॉस, हम रात के अंधेरे में हॉस्पिटल में जाके वहाँ के वॉचमैन को पैसे खिला के चुपचाप करके वहाँ से निकल जाएंगे। और बॉस, रात को तो सब सो ही रहे होंगे ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा बॉस, और काम भी अपना हो जाएगा। ट्रस्ट मी बॉस। ब्रिलियंट, वाह मेरे भाई वाह, तो इसमें मेरी मदद करेगा ना? अरे
बॉस, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? बॉस, आप तो मुझे हर काम के पैसे देते हैं ना बॉस। और वैसे भी आजकल मैं बेच बदले में इतना एक्सपर्ट हूँ ना, कभी माली, कभी गुंडा, कभी कुछ कभी कुछ। बहुत सीरियस बात नहीं है, मजाक वाली बात नहीं है। मेरी दोस्त की बेटी सीरियस है, समझा? जी बॉस, समझ गए। समझना यार, कितना अच्छा आदमी है तू, करेगा ना मेरी मदद? जी बॉस। बस भगवान करे सब ठीक से हो जाए। लेकिन बॉस, कौन सा हॉस्पिटल जा रहे हैं? बताता हूँ। शिफ्ट चल ही नहीं रही है, लॉक तो नहीं हुआ। नर्स को बुलाती हूँ। इतनी रात को कोई नीति के रूम में क्यों जाएगा? नीति में डॉक्टर इशिता, मैं रात के कमरे में किसी को आते हुए देखा। नीति प्लीज रिलैक्स, मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ यार। कोई आया था क्या तुम्हारे कमरे में? नीति कौन बोली थी? वरना इन लोगों को लगेगा वो लड़की हमारी वजह से चिल्ला रही है। आप प्लीज जल्दी जाइए। दरअसल मैं इसकी हेल्प करी थी, मैंने इसके रूम में किसी को आते हुए देखा। आप प्लीज जल्दी जाइए। नीति मैं जा रही हूँ रिलैक्स। देखो बॉस, कैसे संभाली है बच्ची को। सही कह रहा है मोहन, शी इज गुड। थैंक गॉड, नीति अब ठीक है। बॉस निकलते हैं यहाँ से, वरना पकड़े जाएंगे बॉस। बॉस अब सुन रहे हो ना? मैं तो चलो, मैं देख दूंगा तुझे यहाँ से नीचे। देख नहीं रहा है, नीति की हालत ठीक नहीं है, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बॉस मैं समझ सकता हूँ कि आप उसके लिए परेशान हो, डॉक्टर्स हैं उसके साथ बॉस। और वैसे भी हम यहाँ रहकर भी क्या कर सकते हैं? बेहतर ये होगा हम यहाँ से अभी निकल जाए। मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे बॉस, आप अपने दोस्त की बेटी के लिए इतना क्यों खून जला रहे हैं? आप तो ऐसे लग रहे जैसे आपकी बेटी है। आपकी दोस्त की बेटी के लिए हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। किसी गैर लड़की के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाना ठीक नहीं है बॉस। चलो, मैं तो हाँ सही कह रहे तू। खामखा अपना खून जला रहा हूँ। वो अब मेरा दिमाग खराब हो गया था। आई एम सॉरी। एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, कोई देख ले उसके पहले।
सही मौका देखकर फिर आ जाएंगे। बॉस तब से बोल रहा था आप फालतू में तो भावुक हो जाते। वो बच्ची आपको देख के चिल्लाने लगी। आप जानते हो क्या उस बच्ची को? अरे मुझे नहीं पता, मतलब मैं तो उसे जानती नहीं हूँ, उसे कभी देखा नहीं है, कुछ नहीं। और जिस तरह से मुझे देख के वायलेंटली चिल्लाने लगी, मैं तो उंगली उठा के वो डर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, बल्कि मैं सोच में पड़ गई कि क्या मैं उसे जानती हूँ, क्या वो मुझे जानती है। लिसन 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 अका, प्लीज अब आप इस प्रॉब्लम के अंदर मत पड़ जाना। अका वैसे ही इतनी सारी मुसीबतें हैं, इतनी परेशानी चल रही है घर पे, पता चला कल को इस बच्ची के माँ बाप आके इसकी हालत के लिए आप ही को ब्लेम कर रहे हैं। सो प्लीज प्लीज डोंट गेट इनटू दिस। अच्छा आप एक काम कीजिए, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। ड्रिप चढ़ा है ना, खत्म हो जाए तो मैं नर्स को इन्फॉर्म कर दूंगी, फिर सूंगी। तुम सो जाओ तब तक। आर यू श्योर? ठीक है, लेकिन आप मुझे उठा देना। ऑलराइट। थैंक गॉड आज आपने मुझे मिलने बुला लिया। हाँ एक्चुअली मुझे भी तुमसे कुछ काम था, और तुम्हारे इतने सारे मिस्ड कॉल देखे तो लगा कि शायद तुम परेशान हो गए। और वैसे भी तुम्हारी शक्ल पे लग रहा है जैसे तुमने भूत देख लिया हो। बहुत स्ट्रेस में हूँ मैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ मैं, इसीलिए आपको कॉल कर रहा था मैं, लेकिन आपने मेरी कॉल नहीं उठाई। अरे हाँ वो एक्चुअली थोड़ा बिजी था। अब बताओ क्या बात है? नताशा को पुलिस पकड़ के लेगी, इस वक्त वो जेल में है। क्या तुम्हारी बहन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है? पर कब और ये हुआ कैसे? 2 दिन पहले नताशा को पुलिस पकड़ के ले गई, और मुझे लगा कि आप मेरी मदद कर सकते हो उसकी बेल करवाने में, मैं इसीलिए आपको कॉल कर रहा था। आप प्लीज मेरी मदद करेंगे ना? अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारी बहन को पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया? वो सर्वोदय हॉस्पिटल के किसी टेक्नीशियन को नताशा ने पैसे दिए थे अल्लाह को ये प्रूव करने के लिए कि उनके घर पे जो आदमी रह रहा है वो रमन नहीं, मेरे जीजू शार्दुल है। और वो टेक्नीशियन पैसे लेकर उल्टा नताशा पर पलट गई, और उसने नताशा पे हरासमेंट और वो साइकेट्रिस्ट के मर्डर का इल्जाम लगा दिया। वही साइकेट्रिस्ट जो नताशा को ट्रीट कर रहा था। बहुत बुरा हुआ, कोई किसी पे कैसे इल्जाम लगा सकता है, और वो भी मर्डर का। देखो मुझे सच बताओ, उस साइकेट्रिस्ट का मर्डर तुम्हारी बहन ने किया है ना? नो ऑफ कोर्स नॉट, मेरी बहन किसी का मर्डर नहीं कर सकती। आप प्लीज उसे बेल करवाने में मेरी मदद करोगे ना? देखो पुलिस को अगर तुम्हारी बहन के खिलाफ कोई पक्का सबूत मिल गया तो उसे बाहर निकालना मुश्किल होगा। मैं सोच रहा था हमें ना वो अरिजीत से बात करनी चाहिए, बहुत बड़ा आदमी है ना वो, बहुत पहचान होगी उसकी, वो हमारी मदद जरूर करेंगे, और हमने भी तो उनकी मदद की थी ना। आप ना एक काम करो, उनसे एक बार बात करो, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बॉस से बात करता हूँ, लेकिन वो बहुत चाहते हैं, वो ऐसे नहीं मानेंगे। इस मदद के बदले तुम्हें उनका एक काम करना होगा। मैं करूंगा, कुछ भी करूंगा। आप एक बार प्लीज उनसे बात कीजिए, प्लीज प्लीज। ठीक है ठीक है, 2 मिनट दो, मैं बात करके आता हूँ। बॉस लड़का हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। बॉस अब जो हमारा वो काम है वो उसी से करवा लेते। बहुत मजबूर है बेचारा, कुछ भी करेगा बॉस। बहुत बढ़िया भुवन, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, पर याद रहे कोई भी बात मुझ तक घूम फिर कर नहीं आनी चाहिए। जी बॉस, सब कुछ वैसे ही होगा जैसा आपने सोचा था। क्या 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 बोले वो हेल्प करेंगे ना हमारी? हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है? चलो आओ मेरे साथ, आओ। हेलो दादी, मेरा कैसे हो? देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं, आपकी फेवरेट गर्मा गर्म अदरक वाली चाय विद बिस्किट्स। इसमें आपके लिए भी चाय लाई हूँ। थैंक यू। पर तुम ऑफिस जाओ ना, मम्मी जी के साथ रह लूंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो इश्मा, मैं और पापा आए हैं ना तो हम रहेंगे दादी के साथ। आप और चिट्टी ना आप घर जाके आराम करो, और ऑफिस का तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है, कल आप जो घर सब संभाल लेंगे आप लोग। और हाँ, नवरात्रि की पूजा नहीं करनी है आप लोगों को, भूल गए
तरीका देखो। अब देखो दादी ने कह दिया है तो आप दोनों को तो मानना ही होगा, ठीक है? तो आप दोनों घर जाओ और आराम भी करो, पूजा की तैयारियां भी करो। मैं और पापा है ना दादी के साथ, क्या चक्कर? पर हाँ पुत्र, तू घर जाके ना सो जाना, पूरी रात तू सोई नहीं है। कितना शोर हो रहा था बाहर, घर जाकर ना सबसे पहले सोना, उसके बाद कोई काम करना। कैसा शो, क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इट्स अ नॉर्मल हॉस्पिटल थिंग ना, पेशेंट्स वगैरह इतने आते हैं, दर्द में होगा कोई शायद, तो बस जो श्रीकिंग, पता नहीं कौन था। हाँ वही, नथिंग मेजर, ऐसे ही। आकाश, तो फिर हम चलते हैं। मिसेस इशिता भल्ला, कल रात वार्ड नंबर 5 में जो कुछ भी हुआ उसके बाद डॉक्टर ने आपको वहाँ जाने से सख्त मना किया है, और प्लीज उस पेशेंट से दोबारा मिलने मत जाइए। वो है कैसी अभी? ठीक है, पर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके आसपास ना जाए और ना ही उनकी कोई मदद करे। कल रात देखा ना आपने क्या हुआ था? आई टेक केयर। ये सब क्या चल रहा है? ये क्या बोल के चली गई? अरे जीजू कुछ भी नहीं है, और बाद में बात करेंगे ना। आकाश चलिए, अभी हम चलते हैं। ईशु, रमन कहाँ है? रमन क्यों, क्या हुआ? बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वो आया नहीं। मैं उसे फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा। कहाँ है वो? अरे वो एक्चुअली हॉस्पिटल में फोन शायद साइलेंट पे होगा, इसीलिए। हॉस्पिटल में? ईशु क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, मैंने बताया नहीं तुम्हें डेलिबरेटली। मम्मी जी की तबीयत थोड़ी खराब हुई थी, सीवियर वर्टिगो का अटैक था, सो एडमिट किया है। ईशु तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं कैसे, दरअसल तुम ना मनी हमेशा हमारी प्रॉब्लम्स को लेकर इतने ज्यादा परेशान हो जाते हो, तुम बिजनेस को भी नेग्लेक्ट करते हो, तो मैंने और रमन ने डेलिबरेटली सोचा कि इस बार तुमको नहीं बताएंगे ताकि तुम परेशान नहीं हो। कैसी बातें कर रही हो? एंड दिस इज नॉट फेयर। व्हाट डू यू मीन बाय हमारे प्रॉब्लम्स? और मुझे डिसाइड करने को प्लीज कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। तुम जानते हो कि मैं फैमिली का हिस्सा हूँ ना? कौन? और ये भी जानती हो कि फैमिली से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए। अच्छा ये बताओ आंटी जी कैसी है? मैं जाके मिलता हूँ। यहाँ सोच रहा हूँ। अरे अभी जाने का फायदा भी नहीं होगा ना, वो सो रही होंगी, शाम को जाके मिल लूँ। रिलैक्स मनी, शी इज फाइन। पापा आप कब आए? आलिया, मैं अभी आया हूँ। आई एम वेरी अपसेट विद यू। क्यों? आंटी जी के बारे में क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ? अब आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं दादी के बारे में बताऊं कि नहीं बताऊं। अब नाउ दैट यू नो आई एम रियली। अच्छा एक काम करते हैं ना, दादी को सब एक साथ मिलने चलते हैं। नहीं मैं क्या करूंगी जाके, तुम लोग चले जाना, आप नहीं आएंगे? आर यू श्योर अम्मा? रमन है वहाँ पे, मेरी क्या जरूरत है, यू गो ना। मैं जाके शावर लेती हूँ ना, बहुत लेट भी हो गया, थक गई हूँ मैं। ईशु बाद में चले जाना, आई मीन कॉफी के बाद। एब्सोल्युटली। हाँ आलिया, अपनी अम्मा और मेरे लिए 2 कप कॉफी प्लीज। जी थैंक्स। अच्छा ईशु दोस्त कहती हो ना मुझे? बताओ बात क्या है? ईशु तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ लिखा हुआ है ऐसी कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? आंटी जी की हेल्थ को लेकर परेशान हो, कोई और बात है? बहुत अपसेट है मुझसे रमन, पर मुझे उस बच्ची के बारे में सोच के बहुत डर लग रहा है। इतनी छोटी सी उम्र में उसे कितना कुछ झेलना पड़ रहा है, मतलब वो मेरे दिलो दिमाग से भी नहीं निकल पा रही है। क्या होगा उसका? ईशु क्या नाम कहा तुमने? नीति को हाँ। नीति गुहा? ये नाम सुना हुआ मैंने। इट्स वेरी फेमिलियर। हाँ हाँ आलिया, ये नाम सुन के तुम्हें कुछ याद आ रहा है? हाँ आपा, मैंने नाम कहीं तो सुना, पर कहाँ सुना ना वो समझ में नहीं आ रहा। और इस बारे में ना मैंने पापा को भी कहा था। नीति गुहा कहाँ सुना है मैंने ये नाम? तुम लोगों ने ये नाम सुना है? हाँ ऊर्जा एसोसिएट्स वाला ये सिग्नेचर मेरा ही है, लेकिन मैंने कभी अपना लॉकर इस्तेमाल करने के लिए परमिशन नहीं दिया है। हेलो, पता करो ये ऊर्जा
एसोसिएट्स का ओनर कौन है? अर्जेंट है अभी। नीति गुहा, ऊंचा एसोसिएट्स। हाँ तुम्हें याद है वो जो कंपनी इलीगली मेरा लॉकर इस्तेमाल कर रही थी? वो ऊर्जा एसोसिएट्स और उसी कंपनी के सीईओ का नाम है नीति गुहा। देखिए डॉक्टर, वो दोनों यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो दोनों कहाँ जा सकते हैं? और नीति तो इस स्टेट में भी नहीं है कि वो कहीं जा सके। डॉक्टर मुझे लगता है ये सब प्री प्लान है। किसी ने जानबूझ के फायर अलार्म ट्रिप करवाए ताकि उसे यहाँ से लेके भाग सके। डॉक्टर क्या हम नीति के रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं? आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक वायरस आया जिस वजह से सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो चुके हैं। कुछ डाउनलोड किया था क्या? एक आदमी आया था आईटी कंपनी से, उसने शायद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था कोई। लगता है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चेक करने नहीं आया था, बल्कि आपके इस कंप्यूटर सिस्टम में वायरस इंस्टॉल करने आया था।